अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति एक घोड़े को बहुत संभाल कर रखता है और वो घोड़े से कहता है कि ये मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त का जो दिल था इस घोड़े के अंदर है। अब कैसे हो सकता है कि एक इंसान का दिल घोड़े के अंदर कैसे हो सकता है, ये बात भी मैं आपको आगे बताऊंगी। क्या कोई आत्मा घोड़े पर प्रभाव डाल सकती है? ये बात भी बहुत नहीं है दोस्तों। भारत में अगर ये बात हो जाए तो कल मैंने एक वीडियो बताई थी जो हमारी ऐश्वर्या बहन ने हमें बताई थी और कहा था कि ये सत्यता पर रखी गई है, हमारे साथ ये घटी थी। तो उस पर केवल एक कमेंट आया था जो उस भाई ने बहुत ज्यादा उपहास उठाया था कि कोई कहेगा तो एलियन आ जाएंगे, तो क्या सच में ही एलियन आ जाएंगे? ये महिला कहाँ से टपक पड़ी? भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखो, ये आपकी सोच है और हर इंसान की सोच अलग होती है। हर जो जीव होता है उसकी भी मानसिकता अलग पाई जाती है। और यहाँ पर आप जिन लोगों का उपहास उड़ाते हो उनके साथ, क्योंकि हम सत्यता पर रखी हुई स्टोरियां लेकर आते हैं जो लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, तो किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। तो दोस्तों, आज एक अमेरिका की स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसमें कुछ डरावनी बातें आपको डरा सकती हैं। यहाँ पर दो किसान जिगरी दोस्त होते हैं। अमेरिका में ये दोनों खेती करते हैं। दोनों में से एक का नाम निक होता है और एक का नाम जॉन होता है। निक और जॉन खेतों के पड़ोसी होते हैं। यही नहीं है कि भारत में ही खेती होती है, विदेशों में भी खेती होती है। अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये कुछ गाय भी पालते हैं, कुछ सुअर भी पालते हैं, यहाँ पर ये घोड़े भी पालते हैं। तो यहाँ पर निक और जॉन जो होते हैं, जॉन और निक का एक एक घोड़ा ऐसा था कि जो इनके पक्के, कहते हैं ना, बचपन से पाले थे कि एक बुलावे पर, जैसे हमारे यहाँ पर गाय होती हैं ऐसे ही इनके ये बहुत पालतू होते हैं। और घोड़े जब एक बार किसी से लगाव कर लेते हैं तो उसके साथ वो पूरी वफादारी निभाते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि आपने देखा है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था आज भी उसका नाम है। वो एक वीर था, योद्धा था, उसे योद्धा की नजरों से देखा जाएगा। दोस्तों, दोनों जने ये खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं और जिंदगी में ये उन घोड़ों से दौड़ लगाया करते थे। जब रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है ना, उससे ये उन घोड़ों से दौड़ लगाया करते थे। अब यहाँ पर आपको बताऊं, जो जॉन था वो भारतीय कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ था कि मतलब उससे भारत की रीति रिवाज, भारत के बारे में जानना, भारत में क्या होता है, बॉलीवुड को बहुत पसंद करना, बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद आया करते थे। यहाँ पर जो जॉन होता है यानी कि वो भारतीय कल्चर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर उसको एक और चीज पसंद थी, तो वो अपने दोस्त से मजाक मजाक में बोला करता था कि निक, अगर मैं तुमसे पहले चला जाऊं, मेरे जो घर वाले हैं वो तो नहीं मानते हैं मेरी बात, लेकिन तू मेरी बात मानना, अगर मैं तुमसे पहले इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरा तू भारतीय रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना। दोस्तों, सबकी इच्छा अलग होती है। देखो, शादी की भी इच्छा होती है। यहाँ पर जॉन ने अपनी इच्छा जताई निक से, तो निक कहता है कि तू कहाँ जा रहा है। हंसी मजाक में दोनों ऐसी ऐसी बातें किया करते। जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि हंसी में सारी बातें जिंदगी की साझा हो जाती हैं। हम भी कभी अपने दोस्त से मिलते हैं तो बहुत पुरानी बातें निकल आती हैं। उसके बाद पुरानी बातें कहाँ, आने वाले कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल जब मेरे पास बैठता है तो मैं उनसे कहने लगती हूँ कि बच्चे बड़े होंगे, जब ऐसे शादी करेंगे, ये करेंगे, तो मतलब सबकी एक बात होती है। ऐसे ही निक और जॉन की दोनों की बातें होती हैं। तो यहाँ पर निक कहता है कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे क्या? तो वो कहता है कि मैं घर वालों से भी कह दूंगा कि मुझे यो जो भारतीय कल्चर है इसमें मुझे अंतिम संस्कार अपना कराना है। एक हंसी मजाकी वे में बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे के बिना खाना पीना भी नहीं खाते हैं। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होती है। अब क्या होता है, अब होता है आगे का खेल। यहाँ पर जो जॉन होता है इसको एक दिन बुखार आता है। बुखार आता है, दवाइयां ले लेता है। दोस्तों, दवाइयों से बुखार नहीं उतरता है, और भी दवाई लेता है और ज्यादा बुखार चढ़ता है, यानी इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ पर निक कहता है कि देखो, कभी बीमारी में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुम शहर चलो, अपने आप को दिखाओ और अपनी अच्छी तरह से तुम अपना इलाज करवाओ। तो यहाँ पर निक जॉन को ले जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर आम दिन की दवाई लिखकर इसे दे देते हैं। ये दवाई खाने लगता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जॉन को आराम नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। निक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
कि तुम्हें आराम क्यों नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर ये दोबारा जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, कहते हैं कि अब बुखार नहीं उतर रहा, कई बार हमने देख लिया, तो भाई अब हमें दवाई नहीं देंगे हम बिना टेस्ट के, कुछ जरूरी जांचें होंगी। दोस्तों यहाँ पर जब इस जॉन की जांच होती है ना, तो बहुत बुरी खबर इन दोनों के कानों में पड़ती है। क्या बुरी खबर होती है मैं आपको बताऊं, बहुत दुख भरी खबर होती है। जब दो दोस्त एक साथ होते हैं, घर का कोई मेंबर नहीं था हॉस्पिटल में, यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जॉन को कैंसर है, और मतलब कैंसर भी आखिरी स्टेज पर है, तभी इसको फीवर है, क्योंकि जॉन को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो ये नली जाती है ना, इसके ही पास वाली जगह पर इसको कैंसर होता है, ना ही तो वो फेफड़े में ना ही वो आंत में, कुछ बीच के टाइप का होता है। अब वो जिस तरह से बढ़ रहा था उस तरह से जॉन को परेशानी होने लगती है। जॉन आंखों में आंसू भर लाता है, क्योंकि उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे। तो जॉन कराहते हुए सबसे पहले अपने घोड़े के पास जाता है, जिस घोड़े को वो सबसे ज्यादा चाहता था। उसके पास जाकर वो रोने लगता है, कहता है कि अब तो दोस्त मुझे बिछड़ना पड़ेगा, मैं सोचा करता था कि तू मुझसे बिछड़ेगा। जानवर की उम्र कम होती है ना, लेकिन विधि का विधान है, वो अपने हिसाब से कहते हैं, जो उनकी भाषा होती है। कहता है कि अब तो मुझे तुमसे जाना होगा। तो जब इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, लास्ट उसकी स्टेज चल रही थी, तो यहाँ पर जॉन एक फैसला लेता है, बिल्कुल डॉक्टरों का इलाज नहीं लेता है। कहता है कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि वो समझदार था, पढ़ा लिखा था। इसके बाद वो अपने घर वालों को समझाता है, पत्नी बिल्कुल नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं भाई, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। वो कहता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, जितना मेरा वक्त बच रहा है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा हिंदू रीति रिवाज से, यानी कि भारतीय कल्चर के हिसाब से अंतिम संस्कार होना चाहिए। मतलब अपनी बीवी बच्चों, अपने माँ बाप को, सभी को वो मना लेता है इस चीज के लिए। दोस्त से पहले ही कह रखा था, और ये कहता है कि जो मेरी चिता जले ना, और उसके बाद जो मेरी राख बने उस चीज की, वो मेरी खेतों की जो मिट्टी है उसमें मिला देना, और मेरे घोड़े को तुम साथ ले जाना जब मैं मरूं। वो पूरी तरह से बता देता है कि मैं कभी भी मरूं तो मेरी मतलब ये सब कुछ होना चाहिए। वो लोग उसे चुप करने की कोशिश करते हैं कि जॉन, तू ऐसी बातें क्यों करता है, कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। बच्चे रोने लगते हैं, पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है, होने को कोई नहीं टाल सकता, जिसका जितना वक्त है वो उतना ही जिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक दिन जो जॉन होता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जॉन इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर जो रिश्तेदार थे वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे रीति रिवाज से होगा, लेकिन पत्नी कहती है कि मेरे पति की जो आखिरी इच्छा थी मैं उसे पूरी करना चाहती हूँ। उधर साइड दोस्तों उन देशों में कोई किसी के खिलाफ ज्यादा बोलता भी नहीं है। यहाँ पर जॉन के हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है, बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुसार जो अंतिम संस्कार होता है जॉन का किया जाता है। उसकी चिता ठंडी हो जाती है, 12-13 दिन का शोक चलता है, जबकि इतने दिन उनके वहां पर शोक नहीं चलता है। यहाँ पर अब बारी थी उस चीज की, उसने कहा था कि मेरी जो अवशेष बचे या मेरी राख जो बचे उसे मेरे ही खेतों की मिट्टी में मिला देना। दोस्तों यहाँ पर वो दोस्त पूरी राख इकट्ठा करता है अपने दोस्त के कहे अनुसार, और वो बहुत टूटा हुआ था जो निक होता है। पूरी राख और उसके खाली घोड़े को लेकर वो खेतों पर पहुंच जाता है। राख को रखकर घुटनों पर बैठकर वो बहुत रोता है। घोड़े के आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो यहाँ पर जॉन का घोड़ा था और निक के घोड़े के भी आंखों से आंसू थे, और निक बहुत जोर जोर से रोता है। कहता है कि दोस्त, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अब इन घोड़ों पर कैसे सवारी करूंगा, मैं तुम्हारे बिन कैसे सैर करूंगा, कैसे इस जमीन को संभालूंगा। इन सारी चीजों को करते हुए वो कुछ राख को अपने हाथों से खेतों में फैलाता है, और कुछ थोड़ी सी रखने के बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर उस राख को फैलाने लगता है, पूरी जमीन पर जैसे बिखेरने लगता है। वो राख उस घोड़े से लगती है। दोस्तों यहाँ पर निक बताता है कि मुझे लगा कि मेरा दोस्त आ गया, और ऐसा लगा कि जो जॉन का घोड़ा था कि उसके ऊपर कोई बैठ गया है। मैं उस राख को फैला रहा था और वो घोड़ा दौड़ने लगता है। जिस तरह से वो जॉन को बैठार कर दौड़ा करता था ना, उसी तरह से वो दौड़ने लगता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और मानो उस घोड़े की कोई सवारी कर रहा हो और उस घोड़े को कोई खींच रहा हो, उसके साथ कोई बैठकर उस पर चल रहा हो। और यहाँ पर निक ये सब कुछ
अपनी आंखों से देख रहा था। इसे ये बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और पीछे पीछे जो निक होता है उसके चलने लगता है और उसे एक आवाज आती है कि दोस्त मैं यहीं पर हूं और आखिरी सवारी तो मैं कर कर जाऊंगा। यहाँ पर निक बताता है कि लगा कि मेरी कानों का भ्रम है, लेकिन मुझे लगा जॉन ने मुझे आवाज लगाई और वो मेरे साथ घूमना चाहता है। यहाँ पर निक बताता है कि हम करीबन आध घंटे तक उस घोड़े की सवारी करते रहते हैं और निक का घोड़ा, यहाँ पर जो जॉन का घोड़ा होता है, वो बिना किसी सवारी के हमें तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अपनी दिशा में सही चले जा रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था, मानो उसकी लगाम को कोई पकड़े हुए था, ऐसा लग रहा था मुझे देखने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो निक होता है नतमस्तक हो जाता है जॉन के घोड़े के सामने। यहाँ पर वो एक और चीज बताता है, उस खेतों से वो चले जाते हैं। खेतों से जाने के बाद जब वो घोड़े जहां पर बांधे जाते हैं वहां पर देखता है तो लगता है कि जैसे घोड़े के साथ कोई खड़ा है, यानी निक को यहाँ पर भी एहसास होता है। यहाँ पर शायद आखिरी विदाई चल रही थी। दोस्तों 2 दिन का ये पूरा टाइम होता है जहां पर जॉन बार बार निक को दिखाई दे रहा था। अब वो खेतों पर जाता है तो खेतों पर जॉन दिखाई देता है निक को। तो यहाँ पर निक बैठता है और कहता है कि दोस्त तू क्या चाहता है, तू अगर यहीं पे रहना चाहता है तो तू रह सकता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा आभास हो रहा है और मेरे घोड़े को भी हो रहा है और तुम्हारे घोड़े को भी हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जॉन बताता है कि उसका दोस्त उसके सामने आता है, कहता है कि यार मैं तुम्हें छेड़ रहा था, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पर जो जॉन होता है वो आखिरी बार घोड़े की सवारी करने के बाद और अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहता है जॉन, और जॉन हवा में विलीन हो जाता है। ये यहाँ पर जो निक हैं ये बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक पूरी इसके बारे में पूरी लिखकर भेजते हैं। दोस्तों ये खबर सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ। एक व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से जीना चाहता था, शायद उसका सपना पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर जॉन कहता था कि मुझे कभी समय मिला ना, क्योंकि सबकी जिंदगी बहुत व्यस्त है, कोई भी हो हम यहाँ पर हैं, हम व्यस्त हैं, बाहर वाले लोग व्यस्त हैं। तो जॉन कहा करता था कि मैं इंडिया जरूर जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर ये करूंगा वो करूंगा, मैं कहते हैं वहां पर मैं वो हरिद्वार देखूंगा, मैं वैष्णो देवी जाऊंगा। मतलब उसने सब चीज सर्च करके रख रखी थी, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। शायद क्या पता परमात्मा अब उन्हें भारत में ही जन्म दे, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा शायद यही रही होगी। दोस्तों इसके बाद ये घटना खत्म हो जाती है। निक कहते हैं कि कभी भी मुझे उसके बाद मेरे दोस्त नजर नहीं आते हैं, उसके बाद वो हवा में विलीन हुए थे, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। पत्नी भी कहती है कि कभी पति नजर नहीं आए। तो आप इस घटना को क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? एक घोड़े पर मरा हुआ व्यक्ति सवारी कर सकता है? तभी इसी बात को लेकर जो निक होता है जॉन के घोड़े को कभी भी नहीं बेचता है। यहाँ पर उनके बीवी बच्चे कहते हैं कि हम इनका कैसे ख्याल रखेंगे, खेतों का काम घर का काम बहुत हो जाता है। तो निक उस घोड़े को अपने दोस्त की याद के तौर पर अपने पास रखता है, क्योंकि निक एक जॉन का सच्चा दोस्त था। दोस्ती इसे कहते हैं, दोस्ती उसे नहीं कहते जो लोग ऐसी दोस्ती करते हैं कि दोस्ती के नाम पर धब्बा होते हैं, दोस्तों को धोखा देते हैं। दोस्ती करनी है आपको तो निक और जॉन जैसी कीजिए। अंत समय तक भी उसका साथ निभाया, बहुत अच्छे से दोनों जने रहे और जिंदगी बेहतर जी है। दोस्तों ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी आत्मा की खबर हमने आपको दी, क्योंकि जॉन की आत्मा बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी, जो उसने किसी को भी परेशान नहीं किया, दुख नहीं दिया। अब आप लोगों को नाम लेती हूँ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्यारे सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला नाम है मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो आप, आपके कमेंट बहुत उम्दा होते हैं। हर्षित कैसे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम माशकीय बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। परमजीत कौर जी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं और बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। पूनम यादव बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी कैसे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी दिनों से आप जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, प्यारी बहन हो आप हमारी। सुरेंद्र कुमार ये भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। सुरेंद्र पाल कौर
जो हमारी बहन है, बहुत ही प्यारे और बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, एक प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इनके कमेंट को पढ़कर एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत अच्छा लगता है। जो आपके शब्द होते हैं हमें बहुत प्यारे लगते हैं। अनुराधा कुलकर्णी जी, आप भी काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। आप हमारी बहन हो, अब आप मुझसे बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन अनुराधा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साक्षी M2 काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट आपके होते हैं साक्षी जी, और आप हमारी बहन हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेज के तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंजू जैन, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जैन बहन, कैसी हो आप, बहुत अच्छा लगा। नेक राम हमने आज ही नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी प्यारी बहन, कैसे हो आप। धर्मेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राधे श्याम शर्मा बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूना राम मोदी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, राजस्थान से हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आज आपने बहुत प्यारा कमेंट किया है, पता है आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। गुरुचरण सिंह भाई जी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने कहा है कि कभी मतलब सिक्कों के इतिहास के बारे में भी, भाई हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सिख हमारे भाई हैं, हमसे दूर नहीं है, आप और हम एक ही हैं, क्योंकि मैं सिक्कों को अपना सगा भाई मानती हूँ, क्यों वो हैं हम में से ही। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोगों की मदद की, केवल वो एक फौज की तरह निकले थे। और जो गुरु नानक हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, उनके सामने अपना सर झुकाती हूँ, क्योंकि वो भी एक अवतार ही हैं, भगवान का ही रूप हैं। तो गुरुचरण सिंह भाई जी, हम आपके जो हमारे जो क्रांतिकारी भगत सिंह, हमारे जो गुरु नानक साहब, उनके यहाँ पर बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई थी, सभी हमें याद हैं और बहुत उनका हम सम्मान करते हैं। उनके सम्मान में सच में ही मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत धन्यवाद, क्या कहूँ उनके बारे में, मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। यहाँ पर यशवंती माँ, कैसी हो आप, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कैसी हो, ठीक ठाक हो, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, लखविंदर भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। नरेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश गुप्ता भाई कैसे हो आप, घर परिवार में सब ठीक हैं। मधु उपमन कई बार आपका नाम लिया है, बीच में आपने कमेंट कम कर दिए थे, लेकिन आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सुरेंद्र कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा बहन कैसी हो आप, लखनऊ से हो, बहुत प्रेरणादायक, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। शशि भूषण राणा, आपका नाम शायद दूसरी बार लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। गोरखपुर से शिवा कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अनिल शाक्य फरीदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। मिचेल डिसोजा होगा शायद आपका नाम, बहुत बहुत धन्यवाद मिचेल डिसोजा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शायद पहली बार आपका नाम ले रही हूँ। पीहू हेला बहुत बहुत धन्यवाद, पीहू हेला जी कैसे हो आप, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, सबसे पहले करती थी, अब थोड़ा सा लेट हो जाती हो। यहाँ पर ऐश्वर्या हमारी बड़ी बहन, दो घटनाएं इन्होंने अपने जीवन की हमें बताई, बहुत ही अच्छी घटनाएं थी, एक कुलदेवी की थी, एक कल वाली शाम की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, प्रणाम करते हैं आपको, आप हमसे बड़ी हैं, बहुत अच्छा लगा, अपना आशीर्वाद अपनी इस छोटी बहन पर बनाए रखना। यहाँ पर सिकंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सिकंदर भाई भी बेटी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रामायण कुशवाहा, ये भाई भी हमें आशीर्वाद देते हैं, बेटी कहते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बाबूलाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। यहाँ पर सुनीता शर्मा हमारी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीता कुंतल जो कि हमारी बहन मथुरा से हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक हमारी बहन ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। एक हमारे भाई हैं महेंद्र दीक्षित, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हमारी जो बहन कह रही थी कि आप मुझे भूल चुकी हो, उनकी आईडी से हमें 2 नाम मिले हैं, सुनीता राणा और निशा राणा। आप बताइए कि आपका कौन सा नाम है। मैं आपको नहीं भूली हूँ, मैं हमेशा आपका निशा राणा नाम लिया करती थी, सुनीता राणा नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं अपने परिवार को भूलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर परिवार को भूल गई तो फिर कैसा काम मेरा। आप मेरा परिवार का हिस्सा हो और परिवार को कभी भूला नहीं जाता। मेरा बहुत बड़ा परिवार है और पता है, इस परिवार को देखकर मैं बहुत ज्यादा गुमान करती हूँ। तो कभी मेरे इस गुमान को मत तोड़ना। आप लोगों से बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है और आप लोगों से एक दिल का सा रिश्ता, सच बता रही हूँ, बन चुका है। अब इस रिश्ते को मैं कभी खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और हमेशा मेरा परिवार बनकर रहना, चाहे मैं कैसी भी हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, यहाँ पर निक और जॉन की कैसी आपको स्टोरी लगी, जोड़ी लगी, सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। दोपहर की वीडियो भी सत्यता पर थी, थोड़ा सा लोगों के खिलाफ एक कहा था उसमें हमने, और उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप लोगों ने दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।